नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेस में आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम वही टॉपिक कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे सिर्फ उतने ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जहां से आपके लिए प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आज है 15 फरवरी। अब देखते हैं कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन से लड़ाकू विमान पेशकश की। दरअसल अभी क्या थे, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, मोदी जी अमेरिका गए थे। वहां पर उन्होंने एक विमान की पेशकश की कि आप इसे विमान देख लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। क्या नाम था उसका दोस्तों? F-35। कौन था? F-35। देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत को F-35 लड़ाकू विमान की क्या की पेशकश की गई थी। क्या की गई? पेशकश की गई थी। भाई साहब, आपसे ले लीजिए। ठीक है, आगे क्या है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान रहा? इसे कौन जारी करता है दोस्तों? इसे विश्व बैंक जारी करता है। कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। और इस बार जो भारत का स्थान रहा कितना? 38 रहा। कितना रहा? 38 रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा। ये देख लीजिएगा। इसका हाल ही में विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया और जिसमें कितना था भारत का स्थान? 38वां था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में नियुक्त किया गया राजदूत कौन है? तो मतलब हुआ क्या है, अभी आईसीसी ने जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है उसके लिए 4 राजदूत नियुक्त किए। कितने? 4 राजदूत नियुक्त किए। उसमें एक भारतीय थे। क्या? एक भारतीय थे। अब आपको बताना है उस एक भारतीय में कौन थे। ऑप्शन क्या है सामने? शिखर धवन, युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी या क्रिस गेल। क्या थे इसका ऑप्शन दोस्तों? शिखर धवन। कौन थे? शिखर धवन। देख लीजिएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन को आईसीसी पूर्व चैंपियनशिप 2025 के लिए राजदूत नियुक्त किया। चार राजदूतों में से एक ये हैं। कौन कौन थे? शिखर धवन, पाकिस्तान के सरफराज अहमद और ऑस्ट्रेलियन शेन वाटसन और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज शेन वाटसन। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद तहत लगाया गया? दरअसल दोस्तों अभी क्या हुआ, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, क्या हम सीएम कौन थे? बीरेन सिंह। बीरेन सिंह ने काफी दिनों हिंसा के बाद क्या हुआ, वहां के त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब, राष्ट्रपति महोदय से क्या क्या आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। अब आपको यह बताना है कि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन प्रावधान है दोस्तों कहाँ पे? 356 में। कहाँ पे? 356 में। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात का है। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई? दरअसल दोस्तों ये चर्चा में इसलिए आया, हाल ही में क्या हुआ, अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्यों प्रतिबंध लगाया था? दरअसल इसमें क्या हुआ, जो इजराइल के पीएम थे, इजराइल के पीएम क्या ना, बेंजामिन नेतन्याहू। कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू को खिलाफ क्या रखा कर दिया था, इसने को वारंट जारी कर दिया, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। इसी के पक्ष में क्या हुआ, अमेरिका ने क्या काम किया, कहा भाई साहब आप आइए पहले मेरे यहाँ। ठीक है, इनको प्रतिबंध लगा दिया। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 2002 में। कब हुई है? 2002 में। आगे चलते हैं, देखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों या इजरायल जैसे अमेरिकी सहयोगी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जांच में कार्यरत लोगों पर आर्थिक एवं यात्रा प्रतिबंध लगाने का अधिकृत किया। ठीक है, क्या हुआ इसमें? अमेरिका का यह कदम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के विरोध में किया गया। दूसरा, इसने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था इसीलिए। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2002 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या रखा गया? मतलब हुआ कि कहाँ पे जो नाम बदल गया, इसका नाम क्या है? पहली चीज बताना, इसका नाम क्या है और यह किस राज्य की है? किस राज्य की है? किस राज्य ने इसको बदला है? ध्यान देना है। ये जो राज्य है कहाँ के? राजस्थान का है। और इसका जो नाम बदल के क्या कर गया? वरुण सागर कर गया। क्या कर दिया? वरुण सागर कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। राजस्थान सरकार ने अजमेर के में 132 साल पुरानी फायर सागर झील का नाम वरुण सागर कर दिया। क्या कर दिया? वरुण सागर कर दिया। इसका नाम झील बनने से पहले अंग्रेजों के इंजीनियर फाय के नाम से रखा गया था और बाद में इसे क्या कर दिया, इसे नाम बदल दिया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात की गई है? ध्यान दीजिए। कभी दोस्तों क्या हुआ, आपके पीएम मोदी जी कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे। कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे। और फ्रांस में ही क्या हुआ, कई काम किया था उन्होंने। कल हम लोगों ने देखा था एक डोंगरा चित्रकला भी देखा था जो इन्होंने भेंट किया था वहां के लेडी को। तो और क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस में। फ्रांस में क्या किया गया? नए दूतावास की स्थापना करने की बात चल रही। देखिएगा,
प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 12 फरवरी 2025 के फ्रांस के मार्सिले में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। कहाँ में? मार्सिले, क्या है? मार्सिले में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। कास्टेटाइन टेसोलस हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? बताइएगा, ऑप्शन क्या है? अर्जेंटीना, उरुग्वे और फिनलैंड या ग्रीस? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ग्रीस। क्या होगा? ग्रीस। देखिएगा, हाल ही में ग्रीक कहते हैं क्या कि ग्रीक है, ठीक है, पूर्व अध्यक्ष कंटेस्टाइन टेसोलस को ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये 65 वर्षीय टेसोलस 300 सदस्यीय संसद के 160 वोटों के लिए हासिल किया, जो चौथे दौर के मतदान के बाद ये जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? ऑप्शन क्या है? ओपी जिंदल ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, मुकेश अंबानी परिवार या फिर बजाज ग्रुप। ध्यान दें कि ये सब परिवार लगा दीजिएगा, क्योंकि परिवार के बारे में पूछा गया तो यहाँ परिवार भी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मुकेश अंबानी जो परिवार है एशिया का सबसे अमीर परिवार है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। एशिया के सबसे धनी परिवार वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और ब्लूमबर्ग 2025 के एशिया में सबसे अमीर परिवारों के रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार क्या सबसे शीर्ष पर रहा। ठीक है, और ध्यान देना अगली उसके बाद क्या है, पूरे इस बार शीर्ष में पूरे 20 में से 6 भारतीय परिवार शामिल हैं। अगर एशिया के सबसे बड़े परिवारों को देखा जाए तो जो 20 परिवार है 20 में 6 कितने हैं? भारतीय के हैं। कौन कौन है? सापुरजी परिवार, ठीक है, जो मिस्त्री वाला परिवार है, या ओपी जिंदल परिवार, आदित्य बिरला ग्रुप और बजाज ग्रुप। अगला क्या है? हिंदुजा ग्रुप। ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़े परिवार हैं। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सूचकांक जारी किया? ऑप्शन क्या है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? पंचायती राज मंत्रालय। क्या होगा? पंचायती राज मंत्रालय। देखिएगा, केंद्रीय मंत्री ने पंचायती राज के जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने क्या काम किया? विकेंद्रीकृत सूचकांक 2024 को जारी किया। ठीक है, और कौन है इसके मंत्री इस वक्त? मंत्री जो राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी से हस्तांतरण करके से रैंकिंग जारी की थी। ठीक है, और इस रैंकिंग में क्या 6 प्रमुख आयामों पर बात की गई है। कौन कौन सा? रूपरेखा करना, कार्य, वित्त, कार्यकर्ता और क्षमता निर्माण और जवाबदेही। इस आधार पर क्या किया? 6 मानदंडों के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? विकेंद्रीकरण को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को स्थापना करना। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश में सूडान वायरस की पुष्टि की है? ऑप्शन क्या है सामने? सूडान में, रवांडा में, युगांडा में या तंजानिया में? क्या होगा इसका दोस्तों? ऑप्शन युगांडा में। कहा में? युगांडा में क्या हुआ? सूडान वायरस की पुष्टि हुई है। देखिएगा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और युगांडा सरकार ने युगांडा में सूडान वायरस के प्रकोप की पुष्टि की। ठीक है, इस वायरस से होने वाला रोग सूडान वायरस रोग कहा जाता है। इसे अक्सर रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। खोज और नामकरण की पहली बार 1976 में से दक्षिण सूडान में पहचान की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या गया आपका? सूडान वायरस। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सूडान वायरस। अगला प्रश्न क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? आप देखिएगा, अब दरअसल हुआ क्या था भाई, आपके प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, मैक्रोन, दोनों क्या क्या मिलकर क्या काम किए थे? इस पे सह किया था दोनों ने। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी PM पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्शन समिट में क्या किया? सह करने के फ्रांस का दौरा किया था। ठीक है, यानी दोनों मिलकर क्या किए थे? इसका सह किए थे। इसके अतिरिक्त शिखर सम्मेलन के दौरान द्वितीय भारत फ्रांस AI नीति को भी आयोजित किया गया, सम्मेलन पर आयोजित किया गया। AI एक्शन समिट एक वैश्विक मंच है जिससे विश्व के विभिन्न नेता, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के उद्योगों के विनिमय के नैतिकता समाज के, मतलब ये ध्यान देना, ये ऐसा सम्मेलन है ताकि AI के ऊपर जो दुष्प्रभाव है इसका समाज में ना पड़े, उसे क्या करे इससे रेगुलेट किया जा सके, कैसे रेगुलेट किया जा सके, ऐसे संबंधित ये सम्मेलन है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा करंट अफेयर कैसा रहा आप ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई सुधार करने लायक हो वो भी कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, इसका PDF हमारा चैनल है अमोघ क्लासेस। क्या है? अमोघ क्लासेस,
जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वहां पे आपके जो फैक्चुअल तैयारी है, जो चाहे आप जिस चीज की तैयारी करते हो वहां पे उसका आप चीज को बेहतर रूप से कराया जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।